सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का ये जो सेशन हम करेंगे इसको करेंगे वर्ब की फॉर्म्स के ऊपर। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ये रीराइट करने को भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी वर्ब अकॉर्डिंगली टेंस के अकॉर्डिंग फिट होगी, राइट। तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज बेस्ड ऑन वर्ब फॉर्म्स। तो क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। तो एक्सरसाइज 1 बोल रहा है पूरा fill in the blanks with suitable forms of the verb given in the brackets, right। तो मीन्स आपको दो verbs given होंगी और आपने एक सही वाली verbs को पुट करना है blanks के अंदर, राइट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ही ब्लैंक टू कॉलेज एवरीडे, राइट। तो स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस गिवन है, गोज आएगा या गोइंग आएगा, ये आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एवरीडे आ रहा है। अब ये जो एवरीडे आ रहा है ये एक एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इस एवरीडे वर्ड से हम इस एक्शन की फ्रीक्वेंसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉलेज में जाता हूँ डेली, राइट। डेली या मतलब प्रतिदिन में जाता हूँ। तो ये एवरीडे यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे रिपीटेड एक्शंस को, राइट। और जब भी सेंटेंस में हम रिपीटेड एक्शंस की बात करते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शंस की बात करते हैं, तो वहां पे हमेशा ही परमानेंट एक्शंस की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा ही इंडेफिनिट टेंस लगता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा गोज, गोइंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे डेली आ जाए, एवरीडे आ जाए, है ना। जैसे सुबह होती है, रात होती है, ये तो नेचुरल चीजें हैं। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब सुबह नहीं होगी, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब रात नहीं होगी। मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है, ये हर दिन ये चीजें होंगी, राइट। सूर्य चमकता है, नदी बहती है, सुबह होती है, रात होती है। मैं डेली इंस्टीट्यूट जाता हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। तो मतलब ये रिपीटेड एक्शंस हैं, हैबिचुअल एक्शंस। आप बोलते हो मैं वॉक पे डेली जाता हूँ, मैं डेली वॉक पे जाता हूँ, मैं डेली रनिंग करता हूँ, तो ये फिर आपका हैबिचुअल एक्शन में चला जाएगा। तो जितने भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, परमानेंट एक्शंस होते हैं, रिपीटेड एक्शंस होते हैं, वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, आपने ध्यान रखना है। तो इसमें गोज आएगा। कम टू द सेकंड स्टेटमेंट नंबर सेकंड सेइंग माय यंग ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लिसिट टाइम आपको गिवन है इस सेंटेंस के अंदर, क्या? लास्ट मंथ, राइट। अब जब ये बात लास्ट मंथ की कर रहा है, सेंटेंस को पहले पढ़ो, उसको समझो कि एक्शन कब का है। एक्सप्लिसिट टाइम तो नहीं दे रहा है, एक्सप्लिसिट टाइम मतलब क्लियर टाइम मेंशंस होते हैं। जैसे लास्ट टाइम से हमें अंदाजा हो रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है। अब पास्ट की बात हो रही है तो इसके लिए हमें हमारे पास दो वर्ब्स दे रखा है ऑप्शन में, एक गो बोल रहा है, एक वेंट बोल रहा है। तो ऑब्वियस है लास्ट मंथ की बात हो रही है तो हम लगाएंगे यहाँ पे वेंट वुड बी द राइट आंसर। माय यंग ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ, राइट। तो लास्ट मंथ आ जाए कभी भी सेंटेंस में, लास्ट ईयर आ जाए, राइट। ये ध्यान रखने आपने, लास्ट ईयर दिया हो, लास्ट मंथ दिया हो, लास्ट वीकेंड दिया हो, या कभी सेंटेंस में आपका यस्टरडे दिया हो, राइट। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ही किस टेंस को डिनोट करते हैं? पास्ट को डिनोट करते हैं। तो ऑब्वियस है यहाँ पे वेंट आएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, राइट। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि पिछली रात से, सिंस लास्ट नाइट। तो सिंस और फॉर जब भी स्टूडेंट्स सेंटेंस में आता है तो हम लगाते हैं वहां पे, या तो लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, या तो हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, या तो हम लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे हमें दे रहा है एक हैज सफर्ड या हैज बीन सफरिंग, राइट। तो हैज सफर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, हम जाएंगे बीन के साथ, राइट। क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्शन है जो कब से शुरू होता है, पास्ट से वो शुरू होता है, पहले से शुरू होगा, मतलब ऐसे चल रहा होगा और अभी वो स्टिल प्रेजेंट में भी मतलब वो एक्शन एग्जिस्ट करेगा, चल रहा होता है आगे भी, राइट। जैसे मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो ये एक्शन 10 मिनट पहले से शुरू हुआ है लेकिन अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, राइट। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मंथ। तो आपको ध्यान रखना है, जब ये सिंस आ जाता है तो ये पॉइंट को बताता है, एग्जैक्ट टाइम को बताता है। जैसे हम बोलते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 1995,
सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस माय चाइल्डहुड। अब आप बोलते हो मैं चंडीगढ़ में अपने बचपन से रह रहा हूँ। अब कब से रह रहे हो आप? बचपन से रह रहे हो, तो पास्ट से रह रहे हो, लेकिन इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये है कि अभी भी आप यहीं पे रह रहे हो। आप बोलोगे आई हैव बीन लिविंग इन चंडीगढ़ सिंस माय चाइल्डहुड, है ना। तो ये सिंस ऐसे लगता है। और ये जो फॉर होता है इसका थोड़ा आपने ध्यान रखना है। फॉर हम वो लगाते हैं जहाँ पे ड्यूरेशन की बात होती है। ड्यूरेशन मतलब जो काउंटेबल थिंग्स होती हैं, जैसे ईयर्स हैं फॉर 2 years, फॉर 2 months, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, फॉर 2 minutes, फॉर 2 hours, फॉर सेंचुरीज, फॉर डिकेड्स, सेंचुरीज हो, डिकेड्स हो, ईयर्स हो, मंथ्स हो, डेज हो, वीक्स हो, मिनट्स हो, आवर्स हो, राइट। और फिर आपका लॉन्ग टाइम हो, लॉन्ग टाइम दिया हो फिर भी आपने फॉर ही लगाना है। फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, सिंस लॉन्ग टाइम नहीं होता। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, he blinked just now, right? तो he has arrived just now या he arrived just now। अब ये जो ये वाले एक्सप्रेशन होते हैं, just now है ना, आपका just then है, ये कभी सेंटेंस में आ जाए, ऐसे वर्ड आ जाए, just then आ जाए, just now आ जाए, अकेला just आ जाए, राइट, या फिर आपका जो है ऑलरेडी आ जाए, या आपको रिसेंटली दिया हो सेंटेंस में, रिसेंटली आ जाए, या सेंटेंस में सो फार आ जाए, तो फिर वहां पे लगाते हैं हम हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखना कौन सा टेंस लगता है इन वर्ड्स के साथ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं? हैज है प्लस वी थ्री। सो टिल नाउ, जस्ट देन, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, इन वर्ड्स के साथ आपको हमेशा ही परफेक्ट टेंस लगाना है। तो ये ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बनेगा ही हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, राइट। कम टू द नेक्स्ट, फिफ्थ वन, आई ब्लैंक वर्किंग फॉर 2 hours। अभी अभी आपको जस्ट बताया मैंने कि यहाँ पे फॉर आ गया, फॉर 2 hours आ गया, ठीक है, ड्यूरेशन इज देयर, हमें बीन के साथ जाना है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आई ब्लैंक इन पटना सिंस 1993, राइट। अब यहाँ पे देखो कब से रह रहा हूं मैं? सिंस 1993। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि बीन के साथ ही आता है, तो आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हो कि आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस 1993। तो लिव्ड यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, आई हैव लिव्ड इज द राइट आंसर। तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये है कि मैं मतलब रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, पटना में सिंस 1993 से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। तो स्टिल इसका मतलब अभी भी आप वहाँ पे रहते हो। द मुगल डैश द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत, राइट। तो ऑब्वियस है जब भी टाइम नहीं दिया हो स्टूडेंट्स, अब ऐसे नहीं हम बोलेंगे द मुगल्स हैव वन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत, राइट। तो ये बेसिकली टाइम यहाँ पे नहीं दे रहा है। जब भी टाइम नहीं दिया हो तो हमें वहां पे सिंपल पास लगाना होता है। तो द मुगल्स वन द बैटल ऑफ पानीपत, राइट। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, स्टीफेंसन डैश द स्टीम इंजन। अब ये एक्शन कोई ऐसा हमें हिंट नहीं है कि ये अभी अभी हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने मतलब आविष्कार किया, इंजन का आविष्कार किया था, राइट। तो इसमें भी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो हम यहाँ पे हैज इन्वेंटेड नहीं करेंगे, अकेला इन्वेंटेड करेंगे। स्टीफेंसन इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी डैश इन 1948। तो ऑब्वियस है यहाँ पे कोई अभी अभी तो एक्शन नहीं हुआ है, पहले का एक्शन है, डाइड आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा? डाइड इन 1948। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, शी डैश बिफोर हर हस्बैंड केम, राइट। तो कभी भी सेंटेंस के मिडल में ऐसे आपको बिफोर दिख जाए, ठीक है, बिफोर जब भी स्टूडेंट्स ऐसे मिडल में आता है ना, तो आपको ध्यान रखना है बिफोर के बाद देखो यहाँ पे इसने क्या लगाया, सेकंड फॉर्म लगाई है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है। तो ये जो बिफोर होता है, राइट, ये जो बिफोर होता है, इसके पहले हमें लगाना पड़ता है ये वाला टेंस, हैड प्लस वी थ्री। ये कौन सा टेंस है? ये है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो बिफोर whenever comes in the middle of the statement, earlier we have to use past perfect and later on we have to use simple past। और यही बिफोर जब स्टार्टिंग में आ जाता है, बिफोर को अगर आप शुरू में लेके आते हो, राइट, तो ये जो सेकंड फॉर्म है ये इसके साथ ही रहती है, और ये हैड प्लस वी थ्री बाद में चला जाता है। दो शॉर्टकट होते हैं बिफोर के, ध्यान रखना आपने। तो अगर बिफोर शुरू में आएगा तो ये टेंस ऐसे रिवर्स हो जाता है, राइट। अब निचले वाले पे एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे मैंने बोला बिफोर आई रीच्ड द इंस्टीट्यूट,
बिफोर आई रीच्ड द इंस्टीट्यूट द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। मतलब मेरे इंस्टीट्यूट पहुंचने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी। सो बिफोर आई रीच्ड, यहाँ सेकंड फॉर्म बोली मैंने, द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो आंसर होगा यहाँ पे had died, right? Come to the question number 11. The train had left before they dashed the station. ये सेम है पिछली स्टेटमेंट की तरह। अब यहाँ पे तो हमसे इसने had पहले मांगा है और यहाँ पे हमें बाद में मांग रहा है। तो बिफोर के बाद अभी अभी क्या बताया मैंने आपको, बिफोर के बाद क्या बोल रहा हूँ, क्या लगना है स्टूडेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? तो बिफोर के बाद हम लगा देंगे reach. Come to the question number 12. They will play cricket. They will play cricket if the principal dash them. ये क्लॉज का सेंटेंस है, राइट? अब देखो यहाँ इफ मिडल में आ रहा है, राइट? अब अगर इफ ऐसे मिडल में आए और इसके बाद आपसे टेंस मांग रहा है, तो इससे पहले देखो पहले क्या टेंस लगा रहा है, ये लगा रहा है, फ्यूचर लगा रहा है, राइट? तो विल और शेल पहले लगा रहा है, मतलब फ्यूचर टेंस पहले लग रहा है, विल शेल पहले आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हमारा रिजल्ट है, प्रिंसिपल क्लॉज में हमेशा ही रिजल्ट आता है, इसमें रिजल्ट आ रहा है, तो इस क्लॉज में जाता है प्रेजेंट टेंस, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा इफ द प्रिंसिपल अलाउ अस, वैसे यहाँ अलाउज होना चाहिए था, प्रिंसिपल का जेंडर सिंगुलर, राइट? सो इफ द प्रिंसिपल अलाउज देम, सो दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल अलाउज देम। ये मिडल में जब इफ आ रहा है तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर लगाना होता है, पहले फ्यूचर टेंस, मतलब पहले रिजल्ट फ्यूचर में गया और कंडीशन किस में लग रही है, यहाँ कंडीशन लग रही है कि अगर प्रिंसिपल उनको अलाउ करेंगे तो वो क्रिकेट मैच खेलेंगे, राइट? तो कंडीशन यहाँ पे लग रही है और यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ही डैश अ लेटर यट। अब आपको ध्यान रखना है ये जो यट वर्ड है और ये जो एज यट वर्ड होता है, पहली बात तो ये दोनों वर्ड हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस में लगाए जाते हैं। देखो सेंटेंस ये नेगेटिव ऑप्शन दे रहा है आपको दोनों में, और यट और एज यट भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लगते हैं। कौन से टेंस में लगाते हैं इनको भी, प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगते हैं यट एज यट। ये गलत हो जाएगा, ये आंसर है। Come to the question number 14. When I dash my work, I shall take rest. राइट? तो when I dash my work, देखो फिर से रिजल्ट फ्यूचर में चला गया, रिजल्ट हमारा फ्यूचर में आ गया कि मैं आराम करूंगा, ठीक है? रिजल्ट है तो कंडीशन लगती है प्रेजेंट। तो when I finish my work, I shall, जब रिजल्ट फ्यूचर में है तो यहाँ प्रेजेंट ही आएगा, पास्ट में मत जाना कभी, प्रेजेंट आता है। जब रिजल्ट हमेशा भविष्य में आता है, ठीक है, तो आपको हमेशा ही जो कंडीशन होती है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 15, ही टोल्ड मी। अब टोल्ड मी इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चला गया, ही टोल्ड मी दैट शी डैश फॉर 7 days, तो शी वॉज इल। अब आपको पता है कि जब इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं तो वहां पे टेंस चेंज हो जाता है, राइट? टेंस चेंज हो गए तो मीन्स सिंपल पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ये तो इसका होगा शी हैड बीन इल, राइट? ये टोटल मैं 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। आज अभी हमने 15 क्वेश्चन का सेट करा, राइट? इसके बाद 15 क्वेश्चन का एक और सेट मैं कल वाले सेशन में करवाऊंगा और फिर 20 क्वेश्चन का सेट एक फिर हम लास्ट करेंगे। तो टोटल ये मेरे पास 50 क्वेश्चंस हैं वर्ब फॉर्म्स के ऊपर। तो 15 क्वेश्चन की ये वीडियो रही, 15 क्वेश्चंस की एक और वीडियो आएगी, फिर 20 क्वेश्चंस की एक लास्ट वीडियो आपको और प्रोवाइड करूंगा, राइट? आज के इस सेशन में इतना रहेगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट।